सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आज मैं बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात देश के लिए कहने जा रहा हूँ। अगर वाकई आप लोग देश से प्रेम करते हैं, देश को चाहते हैं, मिलजुल करके सुख शांति से रहना चाहते हैं इस देश में, तो पूरा वीडियो को जरूर सुनना। और लगता है कि यह बात कुछ समाज को जोड़ने के लिए है, देश को बचाने के लिए है, या जो भी हमारे नेता मंत्री देश के आज कर्णधार बने पड़े हुए हैं, लेकिन सभी नेता नहीं है कर्णधार। लेकिन जो अपने आप को कहते हैं, ये केवल अपने धन बटोरते हैं। देश को बचाने के लिए कोई नहीं है, समाज को बचाने के लिए आज कोई खड़ा नहीं। आज देख रहे हैं बांग्लादेश पाकिस्तान में हिंदू खत्म हो गए, जम्मू कश्मीर से 5 लाख हिंदू भगाए गए। है कोई नेता ने आंदोलन किया हो, विरोध किया हो, प्रदर्शन किया हो वापस करने का? आज भी बेचारे वो नहीं जाके रह सकते। आज बोलते हैं कि मोदी जी का बहुत ही ये फलाना ठिकाना। मैं मोदी जी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात को समझने की कोशिश करना आप लोग। मोदी जी को भी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि हम इनको जाकर के वहाँ बसा दें। अपने ही देश में इतना खतरनाक माहौल बन चुका है, कई कई जगह पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सीरिया बन चुका है भारत देश, लेकिन हिंदुओं को कोई मतलब नहीं है। आज जो पाकिस्तान तालिबान को पाला पोसा मजबूत किया, आज देख रहे हो वही तालिबान, उसी अफगानिस्तान के मोहम्मद गौरी गजनबी फलाना ठिकाना, उसी के नाम से मूर्खों ने अपनी मिसाइलों का नाम रखा है। सोचो, जबकि आप इतिहास जानेंगे तो पाकिस्तान भी हिंदू बहुल था, हिंदू थे, वहाँ के अधिकतर मुसलमान हिंदू थे, लेकिन वही गौरी गजनबी आ करके, और ये मालूम आपस अपने अपने एक एरिया कवर करके राजा आपस में बटे हुए थे, आपस में लड़ते थे। इतनी जातिवाद थी, इतनी इनके लोगों के पास जलन थी कि मत पूछो। अब मैं थोड़ी बात कहूँगा, अपने ही समाज की बात है, प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानना। अब नाम नहीं लूँगा, खुद समझ जाना। ऐसे ऐसे लोग थे जो जमींदारों को, ताकतवर लोगों को देश की रक्षा, एकता की बातें बताने की जगह लोगों में सती प्रथा, इसको मार देना चाहिए, इसको काट देना चाहिए, मंदिर में अछूत नहीं जाना चाहिए, फलाना है, ये ठिकाना है, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको इसी में मस्त और व्यस्त थे। पापाचार भयंकर, स्त्री को ऐसा तो वैसा। साहब, ये धरती हर जीव को, मनुष्य की तो छोड़ो, हर स्त्री पुरुष, हर चींटी से लेकर के हाथी तक को, मछली, जो भी जीव जंतु हैं, सबको रहने के लिए परमात्मा ने उनके कर्मानुसार बनाया है, वैसा भोजन दिया है। हमारा हक नहीं बनता उनको मारने, काटने, सताने, खाने का। हम तो खा जाते हैं। इसीलिए ऐसे जीवों को मार करके खाने वाले को, लोगों को असुर कहा गया है हमारे शास्त्रों में। आज तो देख रहे हैं कि घर घर में अंडा, मुर्गी, शराब, आज घर घर में। तो इसीलिए देख रहे हैं कि रावण, कंस, दुर्योधन भरे पड़े हुए हैं। खैर, मैं बात अच्छा है, सामाजिक तौर पे था, मैंने बोल दिया। इससे हमें बचने की जरूरत है। राक्षसी भोजन और राजसी भोजन जब तक नहीं त्याग करोगे, राक्षसी भोजन करोगे, राक्षस बने रहोगे। आपकी मति बुद्धि मेल मिलाप राक्षसों से ही होगा।
आज देख रहे हैं हिंदू नाम के कांग्रेसी ममता केजरीवाल ये राक्षसों का समर्थन क्यों कर रहे हैं? मारकाट, हिंसा, आतंकी, बलात्कारियों के सपोर्ट में खड़े क्यों हो रहे हैं? कारण ये कि इनकी राक्षस बुद्धि हो चुकी है। यदि ऐसे लोग शासन कर रहे हैं, देश के कर्णधार बने कह रहे हैं अपने आप को, ये कह रहे हैं लोकतंत्र, जबकि ये कोई लोकतंत्र को नहीं मानते। मारकाट, हिंसा करने वाले, लूटपाट, देखते हैं ममता बनर्जी के यहाँ चुनाव कैसा होता है, हिंसा, मतपेटियां लूटना, ये करना, और ये कहते हैं यही लोकतंत्र है। ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है, देश समाज से हटाने की जरूरत है यदि देश समाज को बचाना है तो। खैर, मैं जिस मुद्दे की बात करने के लिए कह रहा था, भारत के लोग बहुत खुश हो रहे हैं। अरे अफगानिस्तान का जो तालिबान है, यहाँ के जो मुसलमान तो भी खूब तालिबान कुछ कब्जा किया था अफगानिस्तान पे, खुश हो गए थे। जैसे लग रहा था कि ये सब तालिबानी ले जा करके इनको बादशाह बनाएंगे। अब वही तालिबानी पाकिस्तान को मार रहे हैं। 18 परमाणु वैज्ञानिकों को ले गए, उनकी पूजा नहीं करेंगे। अब वो मैंने याद होगा, मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था कि कुछ दिनों बाद, कुछ वर्षों बाद आतंकियों के पास परमाणु हथियार जाएंगे। अब देखो कब्जा करेंगे पाकिस्तान पर। भारत देश खुश हो रहा है, भारत के लोग खुश हो रहे हैं। अरे मूर्खों, खुश मत हो। जिस दिन पाकिस्तान के परमाणु हथियार पर कब्जा हो जाएगा, या आपके अंदर जो पाकिस्तानी लोग बैठे पड़े हुए हैं, पाकिस्तान समर्थक, यही आप लोगों को गुलाम बनाएंगे और उधर से परमाणु बम आपके ऊपर छोड़ा जाएगा। देखो, समय बलवान होता है, सेना बलवान नहीं होती। किसका समय चक्र कब बदल जाए, कब क्या हो जाए। आज भी पूरा माहौल बना दिया गया है, पूरा उस तरीके से खाका तैयार कर दिया गया है भारत में। ये अखिलेश, ममता, ये केजरीवाल, ये जय भीमवाला, उद्धव, फलाना ठिकाना, जितने हैं सब मिले जुले पड़े हुए हैं कि देख रहा हो ना, लोगों को आपस में बांट दिए। वो एक उधर दलितों को मायावती और वो जय भीम वाला, इधर यादवों को बांटने वाला, ये पूरा ऐसा जहर घोल दिए हैं कि देखो ना, एक लड़की ने बोल दिया बीजेपी के वोटिंग, उसको वो ये यादव लड़के ने उसको मार डाला। तो क्या इंसान बनाए आप? राक्षस बना दिए हैं अपने समर्थकों को, ये लोग राक्षस बना दिए और कहते हैं हम लोकतंत्र के पुजारी हैं। तो अब जमीन तैयार हो चुकी है। कारण है कि कहीं यादव बढ़ जाएगा, कहीं रघुवंशी बढ़ जाएगा, कहीं जदवंत फलाना बढ़ जाएगा, कहीं दलित बढ़ जाएगा, कहीं वैश्य। हमको क्या लेना, हमको पहले भी तो ऐसे के राजाओं का था। अरे मुझे क्या, मेरा राज्य सही है ना। इसीलिए तो 12,000 सैनिक लेकर के बाबर आकर के पूरे देश पर कब्जा कर ली। मोहम्मद गोरी, फलाना ठिकाना, कितने हमले होते रहे। यदि पाकिस्तान के जितने राजा थे, इधर के थे, बांग्लादेश, ये सब यदि मिलकर लड़ते थे, कितने आबर डाबर भाबर सब खत्म हो गए होते। आज वही स्थिति है। बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदू इसी खत्म हुए। अरे चलो वो जाति, हमको क्या लेना देना। चलो ब्राह्मण मर रहे हैं, मरने दो। अरे चलो क्षत्रिय मर रहे हैं, मरने दो। चलो वैश्य मर रहे हैं, मरने दो। दलित मर रहे हैं, मरने दो। यही हिंदुओं की मूल कमजोरी है। अपने आप को ले हिंदू नहीं मानते। यदि हिंदू मानते, सनातनी मानते, तो एक होकर के रहते। मुसलमानों में भी जाती हैं, क्रिश्चियनों में भी जाती हैं, बौद्धों में भी, लेकिन वो अपने आप को एक मानते। भले एक दूसरे के मस्जिद में नहीं, देख रहे हो ना, शिया सुन्नी कितनी मारकाट पड़ा हुआ है, लेकिन नहीं, जब किसी देश पर कब्जा करना होता है किसी को, तो एक हो जाते हैं सब भूल करके।
तो मैं यह वीडियो इसीलिए, यही मूल कारण बताने के लिए बनाया था कि खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अब भी अपने आप को बचाव कर लो, अंदर के भाईजानों के और बाहर के भाईजान के लोगों से, क्योंकि वो पूरा तैयारी कर चुके हैं। इधर बांग्लादेश, इधर चाइना इन लोगों को सपोर्ट करेगा, क्योंकि भारत के ऊपर सबकी नज़र है। क्या अमेरिका, क्या इंग्लैंड तो पूरा मुस्लिम कंट्री बनने जा रहा है। बहुत सारे उधर यूएस आदि जो भी है ना, अधिकतर देश मुस्लिम बनने वाले हैं। 2-4-6 महीने में आप लोग देख लेना। कारण है कि उनका खान पान मिलता जुलता है। इसीलिए मैंने भारत के लोगों को सचेत किया कि राक्षसी भोजन, मांस मदिरा छोड़ो। यदि अपना घर परिवार बचाना चाहते हो, अपना देश बचाना चाहते हो, राजसी भोजन, ये चाउमीन, नूडल, ये वो पैकेट बंद, ये त्यागो, क्योंकि इससे तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट होती है, काम क्रोध मद बढ़ता है। अब तो इसमें पता नहीं क्या क्या मिला रहे हैं, सुअर की चर्बी, फलाना ठिकाना। तुम लोगों को सात्विक शाकाहारी भोजन करो, गौ माता को बचाओ। अपने गौ को एक एक दरवाजे पे बांधोगे तो गौ माता बच जाएंगी। गौशालाएं, वृद्धाश्रम खोलने से होता है क्या? कोई कितने बुढ़ों को पालेगा, बुढ़ियों को पालेगा? कोई कितने गौओं को एक व्यक्ति गौशाला में पालेगा? लेकिन एक एक दरवाजे पर यदि बुजुर्ग रहने लग जाएं, उनकी सेवा होने लग जाए, गौ माता की सेवा होने लग जाए, नंदी की सेवा होने लग जाए, तो उनकी दीन दशा बदल जाएगी, सभी सुखी हो जाएंगे। अरे भक्ति क्या है यार? भक्ति जाकर के मंदिर में आरती थाली पत्थर की मूर्ति के सामने नहीं है। परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियों की सेवा करो, सत्कार करो, सम्मान करो। इससे बड़ा राम जी कौन से मंदिर में गए थे? कौन से मंदिर में सुंदरकांड किए थे? प्रहलाद कौन से मंदिर में गया था? मीरा कौन से मंदिर में गई थी? कौन से बड़ा वाला मंदिर बताओ कोई? भगवान हर जगह, सर्वव्यापक, सर्वत्र समाना। भगवान देखो, जहां पर पापाचार, छल कपट, छुआछूत, बेईमानी होती है, वहां से भगवान नहीं रहते हैं। रामायण में कह चुके हैं, निर्मल मन सो जन। जिसका मन निर्मल होता है वही पा लेता है, कहीं भी जंगल में चाहे कहीं भी बैठा रहे। कूड़ कपट छिद्र, देख आज मंदिरों में देखते हो कितना वहां कूड़ कपट, आपस में लड़ाई झगड़े, वहां भगवान रहेगा क्या? इतनी हो गई कि उनको पता ही नहीं कि सुअर की चर्बी का लड्डू आ रहा है, काय क्या आ रहा है, गाय की चर्बी का आ रहा है, कौन सा प्रसाद चढ़ रहा है। वो तो पड़े हुए हैं धन और अपने गुरूर में कि मैं इस मंदिर का पुजारी हूं। भगवान तुम मूर्ख हो, तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है। तुम सुअर की, गाय की चर्बी का लड्डू चढ़ा सकते हो, तुम अज्ञानी हो, जो भी है, लेकिन भगवान नहीं है। भगवान दुनिया को चलाने वाले हैं। भगवान एक पवित्र शक्ति हैं, वो नहीं भ्रष्ट हो सकते हैं। तुम कुछ भी कर लो, न खा सकते हैं। पांडवों को घमंड हो गया, द्रौपदी को, अरे हमारे 5 ये हैं, अरे हम तो जुआ में युधिष्ठिर को मैं तो जीत जाऊंगा। नहीं, दुर्योधन बोला हमारे मामा खेलेंगे, तो युधिष्ठिर बोलता मेरे तरफ से कृष्ण जी खेलेंगे, तो उनको 14 बरस का वनवास नहीं होता। यही होता है मनुष्यों के अंदर। जब मनुष्य के अंदर घमंड हो जाता है, मैं ये कर लूँगा, वो कर दूंगा, उसको मार दूंगा, ऐसा वैसा, तो उसका पतन होना निश्चित होता है। आज हिंदुओं की भी वही दशा हो चुकी है। बोला ना, पूरी जमीन तैयार हो चुकी है। हिंदू अब फिर से गुलामी के कगार पर जाने की, वो तो ये सात्विक व्यक्ति मोदी योगी जैसे बैठ गए हैं, नहीं तो ये राहुल गांधी और अखिलेश कब बैठे होते, कब का हिंदू भारत देश गुलाम हो चुका, बर्बाद तबाह हो चुका। कोरोना में आधे हिंदू मर गए होते, वैसे ही छोड़ देते ये लोग। और ऐसे ऐसे कानून बना, जैसे आज वक्फ बोर्ड कहीं कब्जा कर लेता है, कोई हिंदू खड़ लेता है, बिहार का गांव, वहाँ का गांव, तमिलनाडु का, क्या कर लेते हो भाई? जम्मू कश्मीर 5 लाख है, कौन ने हिंदू क्या कर लिया? क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे इस देश में नहीं है? सब पावरफुल थे।
कर लो, जरा करके बताओ। लेकिन देखो ना कितने वीडियो बना बना के, थोड़ी भाई प्लीज़ बुरा मत मानना, यदि किसी को बुरा लगता है तो मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन ये मैं ताना नहीं मार रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी समय है, समझो आप लोग, ये सब अहंकार छोड़ो, मिलो, एक हो। हम लोगों से बहुत बहादुर बहादुर पहले राजा थे, अकेले सैकड़ों हजारों हजारों को मारते थे, उन तक को इन जिहादियों ने गुलाम बना दिया, भागने पे मजबूर कर दिया। तो हम लोगों की, उन लोगों के आगे हम लोगों की औकात क्या है? चाउमीन नूडल ये सब खाने वाले लोग क्या औकात हैं? दारू गुटखा खाने वाले लोगों की औकात है? वो तो सात्विक थे, ऐसी पूजा पाठ करते थे कि मत पूछो। भगवान की कृपा थी उनके ऊपर, लेकिन फिर भी नहीं बच पाया भारत देश। एक ही था कि आपस में बंटना, छुआछूत, ये वो, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बलवान। भगवान अहंकार तोड़ देते हैं। भगवान के रहते हुए कौरवों को देखो ना, द्रौपदी को 5 पतियों पर घमंड था, उसका घमंड टूटा, लास्ट में भगवान पर आई तो भगवान आए बचाने। वनवास हुआ तो भी भगवान ने सहायता करी, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए भगवान को लेकर के चलो, बलवान बन करके चलोगे ना तो भगवान आपका घमंड तोड़ देंगे। आज वही स्थिति बनी पड़ी हुई। भगवान को अपने साथ में रखो, भगवान को अपना सारथी बनाओ, साथी बनाओ, तो ही बच पाओगे। विभीषण ने अपना साथी बनाया, प्रहलाद ने बनाया, मीरा ने बनाया, शबरी ने बनाया, रक्षा किए कि नहीं किए? इसलिए मैं कहता हूं, सनातन को अपनाओ और देश को बचाओ। यदि मैं जमींदार, मैं फलाना, मैं यादव ये बनाओगे, बर्बाद तबाह हो जाओगे। ये सब भाग जाएंगे, जितने ये सब नेता है ना, ये क्या झेलेंगे? टोपी पहनने वाले लोग, टोपी पहना, दिन भर तो 75 झूठ बोलते हैं। इनके अंदर है कोई सात्विकता? 5 लाख भागे वहां से, जम्मू कश्मीर से सेना नहीं थी, पुलिस नहीं थी, क्या कर लिया? आज भी 9 राज्यों से हिंदू भाग रहा, सेना पुलिस क्या कर रही है? लाखों क्रिश्चियन बन रहे हैं हिंदू, सेना क्या कर रही है? बचा पा रही है? 5 करोड़ बांग्लादेशी रह रहे हैं, सेना क्या कर रही है? कुछ कर पा रही है? शासन प्रशासन नहीं है। इसी देश में रह करके इसी देश के हिंदुओं को मार काट रहे हैं, क्या कोई कर पा रहा है कुछ? ये बातें मैंने समझाने के लिए वीडियो बनाया है, इसीलिए बोला कि अंत तक देखना, क्योंकि कुछ शब्दों में, कुछ लाइनों में बातें नहीं कही जा सकती है, न समझाई जा सकती है। बहुत इसको विस्तार देना पड़ता है, इधर की कड़ियाँ उधर की कड़ियाँ जोड़नी पड़ती हैं। बहुत बुरा समय आने वाला है, प्रकृति के तरफ से और पापियों की तरफ से भी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अब संभलने समझने का टाइम खत्म आ गया है, अब बचने का टाइम आ गया है, एक दूसरे का एक होने का टाइम आ गया है, परमात्मा को अपनाने का टाइम आ गया है, परमात्मा को आह्वान करो, ये पापाचार छोड़ने का टाइम आ गया है। देखो ये कलयुग है, कपट युग है, ये कपटी छली बहुत आपको मिलेंगे, ये कायर, इसमें कायर और क्रूर लोग बहुत मिलेंगे आपको, वीर नहीं मिलेंगे। आज देख रहे हो ना, ऐसी कोई लड़ाई होती है? निहत्थे लोगों को मारना, 10 लोगों को पकड़ कर एक आदमी को काटना, ये वीरों की निशानी है। हम लोगों के हिंदुओं में ऐसे इस तरीके का नहीं है भाई। क्रूर और कायर तरीके से मारना और अपने आप को वीर कहना, तो ये क्रूर और कायर लोग हैं, वीर नहीं है, राक्षस लोग हैं, ये राक्षसों का काम है। तो मैं देश बचाने के लिए ऐसे
नेता चाहिए हमको जो हिंदुओं के लिए काम करे, सनातनी शिक्षा लागू करे, भेदभाव खत्म करे, मिलजुल करके रहने की समझाइश दे। वैसे आदमी को नेता बनाओ, वैसे लोगों से मिलजुल करके एक अपना संगठन बनाओ। देख रहे हो आरएसएस उस समय नहीं था, आज कैसी कैसी भाषा बोलते हैं। किससे भाईचारा भाई? जो हमें पत्थर मारते हैं, जो गला काटने के तैयार बैठे पड़े हुए हैं। हम उन लोगों से भाईचारा निभाएं जो हमारी गाय को खाते हैं, हमारे से धंधा करके हमें ही नष्ट करने, जिनसे कोई मतलब नहीं। इराक ईरान आज उनकी जय बोलते हैं, फिलिस्तीन की जय बोलते हैं। तो बहुत सोचने समझने वाली बात है। खैर आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन देखो केवल वीडियो बना बना करके डालने से कुछ नहीं होगा। मैं भी करता हूँ, इससे क्या होता है? कितने लोग सुनेंगे? हमारा तो कोई इतना वो है नहीं। काम करने की जरूरत है, बकबक करने से कुछ नहीं होने वाला है। हम अपने मोहल्ले के 10-10, 50-50 लोगों का यदि संगठन बनाएंगे ना, तो हम बच जाएंगे। ठीक है, हम नहीं जा सकते हैं, पूरा स्टेट कवर नहीं कर सकते, जिला कवर, लेकिन हम अपना गांव तो कवर कर सकते हैं ना। गांव में हम अपने पैदल घूम सकते हैं, हम अपने मोहल्ले आसपास में पैदल घूम सकते हैं। कुछ नहीं, एक 150 रुपये की डायरी लेकर के हम कवर कर सकते हैं, मिल सकते हैं। स्वार्थ से नहीं, परमार्थ से जाइए, निस्वार्थ लोगों से मिलिए। जातिवाद, जाति मत पूछिए किसी की, हर जाति का सम्मान करिए। सबको कहिए कि आप सनातनी हो, जाति पार्टी छोड़ो। कह रहे ना बागेश्वर, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, तभी यह देश बचेगा। अभी वो संत प्रवृत्ति में है, इसलिए उनको ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं। आप भी हो जाओगे, आपके अंदर भी इस तरीके से बातें आएंगी। तो मैं तो यही चाहूँगा, कब सुनने को मिले कि आज हर बंदा अपने अपने मोहल्ले गांव में अपना अहंकार छोड़ करके, अपना जातिवाद छोड़ करके, अपना एकता की काम में लग गया है। मत आस करो सेना पुलिस ये सब भाग जाएंगे। आज देख लो ना, 500 रुपये 1000 रुपये में पुलिस बिक जाती है भाई। आज मुगलों का शासन हो जाएगा, यही पुलिस उनकी गुलामी करने लग जाएगी। अफगानिस्तान में देखे नहीं, 90,000 सैनिक कितने लाखों तालिबानियों के गुलाम हो गए। वो राष्ट्रपति छोड़ के भाग गए। कहाँ कहाँ के राष्ट्रपति छोड़ के नहीं भाग रहे हैं? बांग्लादेश का देख लो, प्रधान यहाँ रहा है, कहाँ कहाँ। वैसे ही क्या करेंगे नेता लोग? भाग जाएंगे कहीं भी, इनके पास करोड़ों खरबों रुपया है। लेकिन हम और आप कहाँ भागेंगे? किस देश में जाएं? कौन रखेगा? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने देश, घर, परिवार, समाज को बचाओ। अपने बच्चों को सनातनी सही शिक्षा दो। मत बनाओ VIP हाफ चड्डी पहनने वाले। प्यार नहीं है, देह व्यापार हो रहा है, बहुत भ्रष्ट हो चुका है। थोड़ा ही खाओ, सात्विक खाओ, सुखी रहोगे। दुनिया भर का पैसा है, ये है, धन धन, लेकिन कोई सुखी है? सब दुखी परेशान है। क्या क्या मतलब ऐसे धन का? अच्छे जन रहेंगे ना तो सुकून शांति रहेगी। घर में दुष्ट प्रवृत्ति, बच्चों से, बीबी से, कैसे किससे बन रहा है? क्या कौन सुखी है? उसका रीजन ये है कि हमने सात्विक खाना, सनातनी धर्म छोड़ चुके हैं। पश्चात खान पान, ये रहन सहन बना लिए, वो लोग सुखी नहीं। जैसा ही काम वैसा परिणाम। तो अब इस पर काम करिए आप लोग। बातें तो बहुत हो चुकी हैं, खूब वीडियो बन रहे हैं, कोई याद नहीं रखता है क्या?
रोज देख रहे हैं। ये दिखाने से क्या हो, वो यहाँ हो गया, ये बांग्लादेश में हो, ये पाकिस्तान में हो गया, क्या होना है ये देख करके? होना क्या है? बच्चा मिल गई, थोड़ा मन दुखी हो गया, उससे क्या होना है? जब आप अपने आस पड़ोस में काम करेंगे, लगेगा कि अरे हम तो एक हो रहे हैं, तो आपका मन भी खुशी रहेगा, हमारी एक ताकत बनेगी। भीड़ का आप देखते हो ना, इनका एक बंदा है तो 100 मुसलमान जाकर के थाने में खड़े हो जाते हैं, थाना पुलिस सब डर जाता है। लेकिन हिंदू के पीछे एक भी कोई खड़ा नहीं होता है, वो गलत आतंकियों के सामने लाखों लाखों खड़े हो जाते हैं। लेकिन एक सही हिंदू के साथ में 10 लोग भी खड़े होने के लिए तैयार नहीं। यही हमारे अंदर कमी है। इन्हीं कमियों के कारण हम गुलाम होते हैं, मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, सताए जाते हैं, हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटी जाती है, वो बेची जाती हैं, और हम चुपचाप तमाशा देखते रहते हैं। और ये सदियों से होता आ रहा है। बड़े बड़े राजा महाराज, उनके सामने भी ये सब, पृथ्वीराज चौहान के देखो 17 बार हराने वाले, बेटियों की इज्जत लूटी, बीवी की इज्जत लूटी गई, आंखें फोड़ी गई, क्या हो कोई कर पाया कुछ? इसलिए मैं कह रहा हूं, भूतकाल से जो सबक नहीं लेता है, वर्तमान को आदमी सही तरीके से चलाता नहीं, और फ्यूचर को संवारने की कोशिश नहीं करता, वो सोच लो घर परिवार देश समाज पतन हो जाता, डूब जाता, नष्ट हो जाता। तब आप लोग सोचिए कि हमें इसे नष्ट करना है या बचाना है। जय श्री कृष्ण, जय हिंद।